भाग एक। गांव और रामू का बचपन। एक छोटा सा गांव था जहां हर व्यक्ति अपने साधारण जीवन में खुश रहता था। गांव के बीच में बहती नदी के किनारे हरी भरी खेतें थीं। बच्चे नदी में नहाते, मछली पकड़ते और खेतों में खेलते। यहाँ के लोग ईमानदारी, मेहनत और सहयोग के लिए जाने जाते थे। रामू नाम का लड़का गांव में रहता था। वह गरीब था, पर उसका दिल बहुत बड़ा और ईमानदार था। वह दिन भर खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता और गांव के बुजुर्गों की मदद करता। रामू का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसकी मुस्कान और विनम्रता गांव के लिए प्रेरणा थी। रामू के पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां वृद्धा थी। मां रामू को रोज शिक्षा देती थी, सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का महत्व। रामू का छोटा भाई ऋतु और बहन मीना भी उसके साथ रहते थे। रामू हमेशा उनके लिए चिंता करता और उन्हें हर तरह की मदद देता। रामू का विश्वास था कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। यही विश्वास उसे मुश्किल समय में भी हारने नहीं देता। वह अक्सर सोचता, अगर मैं सही रास्ते पर चलता रहूं तो एक दिन मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। गांव के लोग रामू की सराहना करते, कहते, रामू जैसी संतान पाकर आपकी मेहनत सफल हुई। बच्चों में भी रामू की लोकप्रियता थी, क्योंकि वह उन्हें खेल और पढ़ाई में मदद करता। भाग 2। संघर्ष और साधु से मिलने का दिन। गांव में सूखा पड़ गया था। खेतों में पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं। गांव वाले परेशान थे। कुछ लोग हार मानकर अनैतिक रास्ते अपनाने लगे, चोरी, झूठ और छल के रास्ते। लेकिन रामू ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। रामू ने सोचा, अगर मैं ईमानदारी बनाए रखूंगा तो समय आने पर मेरे कर्म का फल मिलेगा। वह रोज नदी में मछली पकड़ने जाता और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी प्रेरित हुए और कुछ ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा साधु पैदल चलकर आया। साधु का चेहरा शांत और उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। रामू ने नम्रता से कहा, साधु जी, आप यहां अकेले कैसे आए? मैं देख रहा था कि यहां एक लड़के की मेहनत और ईमानदारी दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। रामू ने विनम्रता से कहा, साधु जी, मैं तो बस अपने परिवार और गांव के लिए मेहनत करता हूं। मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, सच्चा कर्म वही होता है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। मैं तुम्हें एक विशेष बीज देता हूं। इसे अपने खेत में लगाओ और अच्छे से देखभाल करना। तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। रामू ने साधु से बीज लिया और उसके चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही चिंतित भी कि क्या वह इस बीज को सफलतापूर्वक उगा पाएगा। भाग 3। बीज की देखभाल और मुश्किलें। रामू ने बीज को अपने छोटे से खेत में बो दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में जाता, मिट्टी तैयार करता, पानी देता और पौधे की देखभाल करता। बीज धीरे धीरे अंकुरित हुआ और हरा पौधा बन गया। लेकिन तभी गांव में चोरों ने कई खेतों की फसलें नष्ट कर दी। रामू का मन दुख से भर गया। उसने सोचा, शायद मैं इस कठिनाई से हार जाऊं। लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, कठिनाई में धैर्य ही सच्ची ताकत है, हार मत मानो। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव वाले उसकी ईमानदारी और लगन देखकर मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर खेत की सुरक्षा की और पौधे को बचाया। रामू ने अनुभव किया कि सच्चा कर्म कठिनाइयों में भी स्थिर रहना है। भाग 4। पहला पुरस्कार। कुछ महीनों के बाद पौधा फल देने लगा। रामू ने सोचा कि इन फलों से अपनी मां और गांव के बच्चों की मदद कर सकता है। उसने गांव में फलों की बिक्री शुरू की। लोगों ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर फल लेने शुरू किए। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव में भी खुशहाली लौटने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमारे गांव की खुशहाली वापस ला दी। तुम्हारा जीवन सबके लिए प्रेरणा है। रामू ने महसूस किया कि कर्म का फल केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक सुधार भी है। भाग 5। कठिन निर्णय और ईमानदारी की परीक्षा। रामू के फल पूरे गांव में लोकप्रिय हो गए थे। लोग दूर दूर से आकर उनके फल लेने लगे। लेकिन तभी गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम हरिदास था। वह रामू से मिलने आया और बोला, रामू, मैं तुम्हारे फलों को खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा अगर तुम मुझे सस्ते में बेच दोगे। रामू ने सोचा, अगर मैं सस्ते में बेच दूं तो मेरी मेहनत का मूल्य घट जाएगा।
लेकिन अगर मैं सही दाम पर बेचूं तो शायद कुछ लोग नाराज हों। उस रात रामू नींद नहीं सो पाया। उसने मां से सलाह मांगी। मां ने कहा, बेटा, ईमानदारी ही तुम्हारा असली धन है। कभी अपने कर्म का मूल्य मत घटाओ। सही निर्णय वही है जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करे। अगले दिन रामू ने व्यापारी से विनम्रता से कहा, हरिदास जी, मैं आपके साथ व्यापार कर सकता हूं, लेकिन फलों की कीमत उनके मूल्य के अनुसार होगी। सस्ते में नहीं बेच सकता। व्यापारी पहले नाराज हुआ, लेकिन फिर रामू की दृढ़ता और ईमानदारी देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं। अब से हम बराबर के साझेदार बन सकते हैं। इस निर्णय ने रामू को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना दिया। गांव में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग अब उसे केवल मेहनती नहीं बल्कि ईमानदारी और न्यायप्रियता का प्रतीक मानने लगे। भाग 6, गांव में समृद्धि और बदलाव। रामू ने अपने व्यापार के लाभ से गांव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया ताकि वे पढ़ाई कर सके। स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया जिससे बीमार लोग आसानी से इलाज करा सके। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग मेहनत और ईमानदारी से जीने लगे। रामू का उदाहरण देखकर गांव के अन्य युवा भी सच्चे कर्म करने लगे। रामू ने महसूस किया कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं बल्कि समाज में बदलाव और लोगों की भलाई है। भाग 7, नई चुनौतियां और विरोध। समृद्धि के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग रामू से जलने लगे और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने बाजार में अफवाहें फैलाई, लेकिन रामू ने डरने की बजाय अपने कर्म और ईमानदारी पर विश्वास बनाए रखा। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने अपने फलों की गुणवत्ता और सेवा को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे विरोधी लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत के आगे झुक गए। इससे रामू ने यह सीखा कि सच्चा फल केवल धैर्य, संयम और लगातार सही कर्म करने से मिलता है। भाग 8, समाज सेवा का विस्तार। रामू ने अब अपने लाभ का एक हिस्सा गांव के बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद में लगाने का निर्णय लिया। उसने वृद्धाश्रम और गरीब बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की। गांव में सभी उम्र के लोग खुश थे। रामू की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग अब उसे केवल धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सच्चे कर्मों का प्रतीक मानने लगे। भाग 9, परिवार की खुशी और संतोष। रामू की मां ने अपने बेटे की सफलता देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिला। सबसे बड़ी खुशी यह है कि तुमने लोगों के दिलों में अच्छाई और ईमानदारी की ज्योति जलाई। रामू ने महसूस किया कि कर्म का सबसे बड़ा फल केवल धन नहीं बल्कि संतोष और सम्मान है।